वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 15 लेक्चर है। तो देखते हैं आज का लेसन। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने मैनेजरियल स्किल्स, यानी कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजर को कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है या उसको ज़रूरी होते हैं उसके लिए। वो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। पहला कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या होते हैं? एबिलिटी टू थिंक एट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, यानी कि ऐसी एबिलिटीज़ होना ताकि सोच सके प्लानिंग के लिए और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के लिए। प्लानिंग करते वक्त और ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त सोचना, उसके सोचने की एबिलिटीज़ जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कहलाते हैं। और ये जो स्किल्स होते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, इनकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है टॉप लेवल के मैनेजर्स को, क्योंकि उनको प्लानिंग वो करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग वो करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसी वजह से कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है टॉप लेवल मैनेजर्स को। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू डील्स विद अदर, यानी कि दूसरों के साथ डील किस तरीके से किया जाए, उसकी एबिलिटी होना जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाता है। और इस तरह के जो स्किल्स होते हैं ये ज़्यादातर पे मिडिल लेवल के मैनेजर्स को ज़रूरत पड़ती है। एंड द थर्ड वन इज़ द टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का क्या मतलब? नॉलेज ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस, यानी कि नॉलेज होना प्रोसेसेस की और ऑपरेशंस की, किस तरीके से काम होना है, प्रोसेसेस किस तरह होने हैं, किस तरह से ऑपरेशंस होने हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस किस तरह से होने हैं, इन सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो टेक्निकल स्किल्स कहलाती है। और इस तरह की स्किल्स जो है वो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा। अब है हमारे सामने गोल्स का क्या मतलब है? डेस्टिनेशन वेयर अ कंपनी वांट्स टू रीच। ये ऐसी डेस्टिनेशन होती है जहाँ कंपनी पहुँचना चाहती है। कंपनी अभी है नहीं, लेकिन कंपनी चाहती है कि हम वहाँ पहुँचें, तो उसको जो है वो गोल्स कहा जाता है। गोल और उसकी जमा जो है गोल्स। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब है सेट ऑफ प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशंस, यानी कि ये सेट ऑफ प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स का एक सेट होता है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के लिए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। उसको जो है हम स्ट्रेटजी कहते हैं। कई सारे प्लान्स का एक सेट होता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ के भी लेवल्स होते हैं। पहला है लेवल है हमारे सामने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़, जो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। वो है द स्ट्रेटजीज दैट कवर ऑल द ऑपरेशन प्रोसेसेस एंड यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी होती है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इसी वजह से इसके अंदर तमाम ऑपरेशंस शामिल होते हैं, प्रोसेसेस शामिल होते हैं एंड यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी यूनिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो तमाम के तमाम शामिल होते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज के अंदर। दिस नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको SBU भी कहा जाता है। अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर्स सेपरेट प्लानिंग। SBU क्या है? ये एक पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है जिसको जो है वो सेपरेट प्लानिंग की, एक अलग से इसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है SBU के अंदर। द नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शनल और द ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज। अच्छा, अब सबसे नीचे जो लेवल है स्ट्रेटजीज़ का वो है ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल। द लेवल एट विच ऑल फंक्शंस और ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ये वो लेवल कहलाता है, सबसे नीचे का होता है जिसमें तमाम फंक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं। इसको हम कहते हैं फंक्शनल और द ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज़। अब नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों की जाती हैं गोल सेटिंग्स? तो गोल्स गिव अस डायरेक्शंस। गोल्स जो है वो डायरेक्शंस देते हैं। जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है। विदाउट डायरेक्शन कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती। तो गोल्स से डायरेक्शन का पता चलता है कि किस डायरेक्शन में वर्क करना है, काम किस तरीके से करना है। रिसोर्स एलोकेशन, कौन सा रिसोर्स कहाँ एलोकेट करना है, इसके बारे में भी गोल सेटिंग से पता चलता है। गोल्स ही डिफाइंड होंगे तो ही पता चलेगा कौन सा रिसोर्स को कहाँ एलोकेट किया जाए। सेटिंग कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग कल्चर होता है, तो गोल से ही पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कल्चर क्या, कौन सा सेट होना चाहिए। एंड द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, और जो परफॉर्मेंस की असेसमेंट है उसको देखा जाए, असेस किया जाए, नापा जाए, देख के कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, तो उसको भी गोल सेटिंग से होता है। अब है हमारे सामने मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? द पर्पस फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट क्या है? द पर्पस ऑफ फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल का। मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट पूरी जो लाइफ टाइम है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिस्क्राइब करती है, बताता है मिशन स्टेटमेंट के पूरी जो लाइफ टाइम है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। एंड मिशन स्टेटमेंट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है, ये किसी एक खास चीज़ तक स्पेसिफिक नहीं होता है, जनरल स्टेटमेंट होता है ये। इट इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ, इसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है उसको सामने रखते हुए।
क्वालिटी ऑफ लाइफ को सामने रखते हुए, एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए। मिशन स्टेटमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। मिशन स्टेटमेंट एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अब ये लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है, इसकी डिटेल आगे आ जाएगी। टाइप्स ऑफ गोल्स है हमारे सामने। अब नाउ द टाइप्स ऑफ गोल्स के अंदर लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, प्लान फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम की जो ड्यूरेशन का प्लान होता है उसको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। एक शॉर्ट टर्म होता है, छोटा होता है, 1 साल से कम का होता है, इसी वजह से इसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। मीडियम टर्म गोल्स, मीडियम टर्म्स जो है वो शॉर्ट टर्म से बड़ा होता है, लॉन्ग टर्म से छोटा होता है। अ प्लान फॉर 1 ईयर टू 3 ईयर टाइम्स। ये वो प्लान होता है जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल से 3 साल तक होती है, इसको मीडियम टर्म गोल्स कहते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग टर्म गोल्स। अ प्लान फॉर मोर देन 3 ईयर्स। 3 साल से ज़्यादा का प्लान जो होता है उसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। नाउ द इट इज़ कंटिन्यूड। टाइप ऑफ गोल्स कंटिन्यूड है। लेंथ ऑफ प्लान डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, जो लेंथ ऑफ द प्लान है, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखना है, लॉन्ग टर्म रखना है या मीडियम टर्म रखना है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो प्लान की जो है वो लेंथ 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है या उससे ज़्यादा है, तो वो डिपेंड अपॉन करती है एक्टिविटीज़ के ऊपर। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव द डिफरेंट लेंथ ऑफ प्लान। डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जो है वो डिफरेंट लेंथ ऑफ प्लान होती है। रिसर्च शोज दैट द पीपल हु प्लान हैव हायर रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग प्लान करते हैं उनका ज़्यादा सक्सेस रेट होता है लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर। एक मिसाल दी जाती है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान बनाते हुए फेल हो गए तो आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो आप फेल होंगे। तो इसी वजह से रिसर्च यही बताती है कि जो लोग प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, उनका सक्सेस का ज़्यादा हायर रेट होता है लाइफ के अंदर। अब नेक्स्ट वन इज़ दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है, इस पे आप आगे चल के हो सकता है एक पूरा कोर्स भी पढ़ें अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ एन एरिया दैट डील्स विद पीपल हु वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा एरिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि डील करता है उस लोगों के साथ जो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच है जो स्पेशली बनाई गई है, जो जिसके अंदर लोग जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में बनाया गया है इस ब्रांच को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। जो लोगों की एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में डील करता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दीज इंक्लूड, अब अच्छा इसकी थोड़ी डिटेल देखें अगर हम, तो वो है अट्रैक्टिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को अट्रैक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि यानी कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, मेंटेनिंग देम किया जाए, मेंटेन उनको किया जाए, उनको ज़ाहिरी बात है मेंटेन की जाए इस तरीके से कि उनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाए, और जो उनको चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है वो उनको प्रोवाइड की जाए, मेंटेन किया जाए, एंड रिक्रूटमेंट की जाए उनकी, एंड सिलेक्शन की जाए। और इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें ट्रेनिंग शामिल होती है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो ट्रेनिंग का काम भी करता है एम्प्लॉयज़ की, परफॉर्मेंस अप्रेजल के परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसको, कंपनसेशन से मुराद सैलरी वगैरह या और भी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जो पे करना होती हैं एम्प्लॉयज़ को, जो उसने काम किया है उसके अगेंस्ट, उसको उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी भी HRM की जिम्मेदारी होती है, वही सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, अब स्कोप ऑफ HRM क्या है, स्कोप क्या है इसका, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड के, टाइप ऑफ पीपल किस तरह के लोग जो है वो ज़रूरी हैं, किस किस्म के पीपल लोगों की ज़रूरत है, क्या वो स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड हो, वैन रिक्वायर्ड हो, कब ज़रूरत है, कोई वैकेंट पोजीशन खाली हुई है या नहीं हुई है, एंड हाउ मेनी पीपल रिक्वायर्ड, और कितने लोग रिक्वायर्ड है, यानी कि 10 लोगों की पोजीशन खाली हुई है तो 10 लोग रिक्वायर्ड है, इस तरीके से। उसके अलावा जॉब एनालिसिस भी आता है HRM के अंदर, रिक्रूटमेंट आता है, ये तो आप आ चुका है, ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड लेबर यूनियन भी इसके अंदर आ जाता है। लेबर यूनियन बनती है का ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, जो लेबर के लिए काम करती है, लेबर के लिए राइट्स का इश्यूज जब आते हैं लेबर राइट्स के, वो उठाती है। अच्छा, जॉब एनालिसिस क्या है, कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब। जॉब एनालिसिस का मतलब है तमाम इंफॉर्मेशन को जमा करना जॉब के बारे में,
किसी भी जॉब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है, उसको जमा करना जॉब एनालिसिस कहते हैं। और दो हिस्से होते हैं जॉब एनालिसिस के, जॉब डिस्क्रिप्शन का एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब्स द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम डिटेल लिखी हुई होती है किसी भी एक जॉब के बारे में। एक जॉब के बारे में तमाम की तमाम जो डिटेल लिखी होती है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। इट इंक्लूड्स, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, जॉब का टाइटल, जॉब की लोकेशन कहाँ पर होगी जॉब, वर्किंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किस तरह का है, एंड सुपरविजन, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अच्छा, जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स ह्यूमन स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में तमाम जो है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी जॉब को करने के लिए, किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्वालिफ़िकेशन शामिल होती है, यानी कि एजुकेशन वगैरह, जेंडर मेल या फीमेल, एज, एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का है, स्पेशल स्किल्स अगर हैं, एंड दी एटीट्यूड। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जॉब स्पेसिफिकेशन में शामिल होते हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।